हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, Two of Wands, Page of Cups, Four of Cups, Awakening यानी कि Judgment, Five of Sword, Ace of Cups, Knight of Sword. Bottom of the deck is Four of Pentacles. Okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है स्कॉर्पियो, जेमिनी, पाइसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप इस पर्सन को लेकर के नाराज़ हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है, आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है नाउ, एंड अब आप इस पर्सन के लिए लाइक सारे दरवाजे बंद कर चुके हैं बिकॉज अब आप इस पर्सन से ओपन अप नहीं हो रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अब आप बेसिकली ये चीज़ सोच कर के ही बैठे हैं कि नहीं, अब आपको इस पर्सन के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकना है। आपने कई बार झुक करके देख लिया इस पर्सन के सामने। नाउ अब आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये पर्सन कभी नहीं सुधरने वाला है। आपने बेसिकली अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा इस पर्सन के सामने बहुत वनरेबल दिखाया। ओके, एंड नाउ दे टुक एडवांटेज ऑफ इट। ओके, नाउ अब आप इस पर्सन को कोई चांस नहीं देने वाले हैं रिगार्डिंग दिस, एंड अब आप इस पर्सन से अलग हो तो चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कनेक्टेड हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को यही कहूँगा कि आपको लोग अब अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको बेसिकली चाहते हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। सो कुछ लोग आपको अप्रोच भी कर सकते हैं इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो आप अट्रैक्टिव हैं राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर कार्ड। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली ये जानते हैं कि अब आपको मिल पाना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होगा, और वो ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनको अब आप अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए। ओके, सो उनको लगता है कि आप ईगोइस्टिक हैं, बट आप ईगोइस्टिक नहीं हैं। आप बेसिकली आप पॉजिटिव ईगो रखते हैं, आप नेगेटिव ईगो नहीं रखते हैं। राइट, सो बेसिकली आपने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिए हैं। अब दे हैव टू टेक करेज। ओके, सो कि आपको फेस करें। ओके, सो वो इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं इस टाइम पे, एंड लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं। वो ये जानते हैं बहुत अच्छे से, एंड वो ये भी जानते हैं कि लोग आपको प्रपोज भी कर सकते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। राइट, सो द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, तो बेसिकली वो डेफिनेटली आएंगे। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इवन दो अपनी ईगो को एक तरफ रख कर के ही इनको आना होगा तो वो भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द चैरिट कार्ड है। सो वो जानते हैं कि चीज़ें ख़राब हुई हैं और उसमें दोनों का ही हाथ है।
बट अब वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो जानते हैं कि बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा है आपका रिलेशनशिप ये, एंड नाउ वो चाहते हैं कि चीज़ें अब बैलेंस हो और आप विक्टोरियस हों, वो विक्टोरियस हों इस रिलेशनशिप में। ओके, सो द चैरिट कार्ड से वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, बट दे आर प्लानिंग राइट नाउ, बट स्टिल अभी उस पर कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में एक और, डेथ कार्ड से मुझे दिखा दे रहा है कि ये रिलेशनशिप अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है एंड आपने तो बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा है। सो डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ ज़ीरो से, क्योंकि डेथ के बाद एक नई बिगनिंग डेफिनेटली होती है और यही बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो है हमारा पहला कार्ड वो है टू ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये पर्सन ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि काफ़ी दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, आपके बारे में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है। दे ऑलरेडी प्लान्ड फॉर अ जर्नी टूवर्ड्स यू। ओके, सो दे हैव डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपके पास आना ही है उनको। और क्या करने आ रहे हैं? माफ़ी मांगने आ रहे हैं ऑब्वियसली। सो पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे वांट टू से सॉरी। ओके, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अपॉलॉजी, एक दिल से अपॉलॉजी वो दे सकते हैं आपको, एंड आपसे रोमांटिक जेस्चर्स भी आपको रोमांटिक जेस्चर भी दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर पाइसीज उनके चार्ट में हो सकता है। फोर ऑफ कप्स है यहाँ। मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से थोड़ा सा रिजेक्शन सा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन तो हर बार ऐसी गलतियाँ करता है और बार बार फिर आप इनको माफ़ करते हैं एंड देन अगेन डिसअपॉइंट होते हैं। सो बेसिकली आप बोर्डम फील कर रहे हैं, बेसिकली आप अभी इस पर्सन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है आपका अवेकनिंग कार्ड, जो कि है जजमेंट कार्ड। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, बट ये तभी हो सकती है जब आप भी चाहें। ओके, आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये रिलेशनशिप में नई शुरुआत नहीं हो सकती। इवन दो आपको जो है बेसिकली दिल से चाहना होगा कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। जैसे कि आप बोर्डम फील कर रहे हैं या फिर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ये नई शुरुआत नहीं हो पाएगी। ओके, सो नई शुरुआत है, रिकन्सिलिएशन है आप दोनों के बीच में, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाने होंगे तभी ये आगे बढ़ सकता है रिलेशनशिप। ओके, अदरवाइज़ ये यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि अगर एक दूसरे की ईगो फिर से अड़ी देन अगेन चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसा मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि फाइव ऑफ सोर्ड से यहाँ पर चीज़ें जो हैं काफ़ी बिगड़ी हुई हैं आप दोनों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक रहा है चीज़ें, और इसी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में ये दूरियां हैं। ओके, एंड नाउ इस ईगो को ही आपको साइड में रख करके ही आगे बढ़ना होगा, तभी ये रिलेशनशिप चल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है, एक बहुत रोमांटिक मैसेज हो सकता है, बहुत दिल को छूने वाला मैसेज हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। सो ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकता है कि वो एक नई शुरुआत करे आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है, आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होने वाली है, और ये थोड़ी सी हार्श हो सकती है कन्वर्सेशन, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, इस वजह से कन्वर्सेशन एट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीक में होने वाली है आप दोनों के बीच में, जो कि हो सकता है इंडिसाइसिव सी रहे, लेकिन हाँ स्टिल मैं ये देख रहा हूँ कि ये कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है आप दोनों के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम।
2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड। देखिए मैंने कहा ना अभी इनडिसाइसिव सा ही रहने वाला है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप अभी भी इम्बैलेंस सा नज़र आएगा। एंड आई सी दैट कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही कन्फ्यूजन में रहेंगे इस हफ्ते भी। इवन दो आपकी कन्वर्सेशन होगी, फिर अब आगे अगेन कन्वर्सेशन रुक जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगेन जा रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर हो जाने वाली हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। एक्सेप्टेंस बढ़ाइए, बिल्कुल डेफिनेटली अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाइए, तभी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती हैं। रियलाइज़ कीजिए चीज़ों को, अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कीजिए। सामने वाले की ही गलतियों को आप नहीं बढ़ा सकते, बता सकते कि हाँ यही चीज़ है, यही चीज़ है, ऐसा नहीं है। आपकी भी गलतियां हैं, उनको रियलाइज़ कीजिए और उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। एंड कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ये चीज़ें आपको रियलाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है। नोबडी इज़ परफेक्ट, एंड इफ़ आपको लगता है कि ये पर्सन है आपके लायक है, देन आप भी ईगो ना दिखाइए। ऑब्वियसली वो उन्होंने भी ईगो दिखाई है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ आप भी ईगो ना दिखाइए। अगर वो अपनी तरफ से माफ़ी मांगना चाहते हैं, देन लेट देम, ओके, लेट देम, ओके। सो लेट्स सी। हाँ ओके, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।